12th class students. In a painting theory, we will describe this painting. This is very beautiful painting. The name of this the Journeys and made by the Avnindranath Tagore. Watercolor on paper and the wash technique is there in this painting. मॉडर्न टेक्निक है ये, क्योंकि बंगाल कला शैली में जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सब मॉडर्न में आएंगी। अब मेडिवल टाइम पीरियड फिनिश हो गया है और अब हम आधुनिक युग की ओर बढ़ चुके हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें अब मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। मॉडर्न टाइम पीरियड की ये फर्स्ट पेंटिंग है आपकी टेम्परा विद वॉश टेक्निक, यानी कि वॉश टेक्निक जैसा कि मैंने ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल में बताया कि वॉश टेक्निक जो थी वो जापानी जल रंग विधि और भारतीय टेम्परा विधि को मिलाकर बनाई गई थी। और यह चित्र अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। 1937 टाइम पीरियड का ये चित्र है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बंगाल कला शैली की शुरुआत हो गई थी। तो वॉश टेक्निक का एक रूमानी प्रभाव रंगों का इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। वॉश टेक्निक में रंगों को पतला करके लगाया जाता था, लेकिन रंगों की चमक बरकरार रखने के लिए उसमें टेम्परा विधि के रंगों का भी प्रयोग किया गया। इसलिए रंगों की जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से कलाकार करने में सिद्धस्त रहा है, सफल हो पाया है। और जर्नीज एंड यानी यात्रा का अंत, किसकी यात्रा यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं। एक कैमिल को देख रहे हैं, ऊँट है जिसके पीठ पर बहुत भारी वजन लदा हुआ है और देखने में लग रहा है कि ये अपनी यात्रा से बहुत अधिक थक गया है। उसके आगे के दोनों पैर फोल्डिंग पोजीशन में हैं और ज़मीन पर रखे हुए हैं, जबकि पीछे के पैरों की मुद्रा इस प्रकार है कि वह उन्हें भी विश्राम की पोजीशन में लेकर बैठने ही वाला है। तो ये जो यात्रा है, यदि हम इसका सेकंड सेंस देखें तो ये वास्तव में जीवन की यात्रा है। इसके जीवन की यात्रा है क्योंकि पीछे संध्या का समय भी दिखाया गया है। बैकग्राउंड में हल्के एवं गहरे ऑरेंज कलर के शेड्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि संध्या के अंत का यानी दिन के अंत का समय है, जिसे हम संध्या के नाम से जानते हैं। शाम के समय आसमान में यही कलर हमें दिखाई देते हैं। जिस प्रकार दिन का एंड शाम होती है तो वैसा समय दिखाया गया है, यानी कि ये जो जर्नी है यानी इसके जीवन की जो यात्रा है वह समाप्त होने वाली है। और इसीलिए चित्र में भावों को भरते हुए कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने ऊँट के आगे के पैरों को ज़मीन पर गिरे हुए दिखाया है और पीछे के पैर गिरने ही वाले हैं, यानी वह अपने जीवन की यात्रा का अंत करने वाला है। उसके आँख में हमें भाव दिखाई देता है कि वह ऊँट अपने इस वजन को ढोते ढोते बहुत अधिक थक गया है। उसकी पोजीशन उसकी थकान को बयां करती है। यह वजन विभिन्न प्रकार की रस्सियों से बंधा हुआ उसके शरीर को भी जकड़े हुए है और जिस भूमि पर वह अंकित किया गया है वह भूमि भी कठोर, जर्जर और कठिन है। इतनी कठिनाई में अपनी यात्रा को ढोते ढोते या चलते चलते वह बहुत अधिक थक गया है। चित्र में गहरे एवं हल्के नारंगी भूरे रंग की प्रधानता है। ऊँट को हल्के भूरे रंग में बनाया गया है, जबकि उसकी पीठ पर लदा हुआ वजन गहरे भूरे रंग का है। अग्रभूमि पर गहरे एवं हल्के भूरे रंग से कठोर भूमि बनाई गई है। प्रस्तुत चित्र अत्यधिक सुंदर एवं भावों से युक्त है। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल कला शैली के कलाकारों के गुरु भी थे और उनके निर्देशन में ही बंगाल कला शैली के कलाकारों ने इस कला शैली को डेवलप किया।